हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और सभी गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और लोग अच्छे से मेहनत करिए। और मैं अभी आपके सामने जो है अगला पार्ट लेके आया हूँ। और वाले पार्ट खत्म हो गए थे। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन था, लेक्चर 2 में ओर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद जो है बेटा कि मैंने उस पर क्वेश्चंस कराए हैं, जेई मेंस के क्वेश्चंस और एडवांस में कैसे डायरेक्टली ओर्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में, इंटीजर टाइप में या सिंगल चॉइस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आगे चलती है ना, कि ओर्स, अब तो ओर्स हो गए कि ओर्स हमें मिल गया। अब ओर्स मिलने के बाद क्या प्रोसेस होता है, अगला प्रोसेस क्या है, अगला स्टेज क्या है, अगला स्टेप क्या है। देखो अब यहाँ पे तो ओर्स मिलने के बाद अब ओर्स में क्या होता है कि बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। जो इंप्योरिटीज होती है क्या बोलते हो आप, गॉज पार्टिकल बोलते हो। अब इस गॉज पार्टिकल को अलग करना है ना। अब ये गॉज पार्टिकल जो इंप्योरिटीज है इनको अलग करना है। अलग करने के सफाई करना है, ड्रेसिंग करना है। ड्रेसिंग करना मतलब हो गया सफाई करना, है ना, या कंसंट्रेशनिंग करना। इस पूरे प्रोसेस को कंसंट्रेशनिंग बोलते हैं कि ओर में से इंप्योरिटीज को अलग करना है। जो लार्ज यहाँ पे इंप्योरिटीज मौजूद है, जैसे मिट्टी हो गई, सिलिका हो गई, है ना, और आपके पास मैग्नेटिक इंप्योरिटी हो गई, नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी हो गई, वो सारी इंप्योरिटीज को अलग करना। तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेसेस हैं अलग करने के। पहला प्रोसेस क्या है, पहला मेथड क्या है आपका, पहला है आपका फिजिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दो पार्ट हो गए। तो फिजिकल मेथड का मतलब ये हो कोई इसमें केमिकल यूज नहीं किया जा रहा है नॉर्मली, और आपका नॉर्मली क्या है यहाँ पे कि इसको जो है अलग करना है। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ फिजिकली आपका अलग हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे फिजिकल मेथड। और यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है ना लीचिंग में, तो आपको क्या करेगा केमिकल मेथड हो गया। अब इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला तरीका क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, है ना। ग्रेविटी सेपरेशन मतलब डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी हो, डिफरेंस ऑफ मास हो। डिफरेंस ऑफ अगर मास है, उसके वेट में अंतर है, उसको डेंसिटी में अंतर है, तो कैसे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। अगला क्या है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर मैग्नेटिक इंप्योरिटी हो और नॉन मैग्नेटिक और हो, या नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी हो और मैग्नेटिक और हो, तो उसमें हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हैं। फ्लोथ फ्लोटेशन क्या होता है, फ्लोथ फ्लोटेशन आपका एड्जॉर्प्शन के बेस पे है ना, ये आपको कराऊंगा मैं आपको, है ना। तो अब इसमें दो बड़े टॉपिक हैं जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका है फ्लोथ फ्लोटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा पूरा अकेले। और एक है आपका लीचिंग। जो क्वेश्चन से आप बनते हैं सबसे ज्यादा वो यहां से बनते हैं, लीचिंग और फ्लोथ फ्लोटेशन से। तो दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो आपको पढ़ना है, फिजिकल का ये वाला पार्ट। लेकिन आपके दो प्रोसेस है, ग्रेविटी और मैग्नेटिक, इसको मैं आज यहाँ पे कवर कर दूंगा। ठीक है ना। तो अब आते हैं सबसे पहले फिजिकल मेथड पे। फिजिकल मेथड से कैसे कंसंट्रेशनिंग करते हैं। कंसंट्रेशनिंग का मतलब समझ में आया आपको, है ना। क्या होता है कि ओर में से इंप्योरिटीज को अलग करना, ओर में से इंप्योरिटीज को अलग करना। इंप्योरिटीज कई तरह के हैं, सिलिका, रेत, मिट्टी, ये सब हो सकता है। ठीक है, इनको अलग करना। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। फिजिकल मेथड का पहला पार्ट क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन का आप समझो, इसको लेविगेशन भी बोलते हैं। इसके कई टाइप्स है, आगे आगे जाके हाइड्रोलिक वॉशिंग हो जाता है, ओसाना भी इसी में आता है ना, ग्रेविटी सेपरेशन में। अब ओसाना क्या होता है, आप गांव में नॉर्मली इसे यूज, गांव में हर जगह यूज होता है। जब थ्रेशरिंग होती है गेहूं से, मैं आपको बताया था उस टाइम पे, जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपके पास कोई ऐसा ओर है जिसमें से मिट्टी बहुत ज्यादा है, ओवर मिट्टी है, तो अब मिट्टी क्या है आपको लाइटर पार्ट है, और आपका ओर क्या है हेवियर पार्ट है। तो आप पंखे के सामने अगर ऐसे ऐसे करें, उसमें से जो पार्टिकल जब गिरेंगे तो जो लाइटर पार्ट है वो उड़ जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, वो उड़ जाएंगे, तो वो लाइटर पार्ट दूर हो जाएंगे और हेवियर पार्ट जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एक तरीका ये है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज नहीं किया जाता है ना। वहां कौन ऐसे लेके जो है ना लेके खड़ा होगा, तो ऐसे ये चीजें कम यूज की जाती है। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज किया जाता है कौन किया जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग ये यूज किया जाता है, क्या है ये प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक वर्ड समझ गया हो गया आपकी, यहाँ पे वॉशिंग लिखा हुआ मतलब वाटर का यूज करने वाले हो, है ना। इस पे देखो आप, इस प्रोसेस को देखो, ये विल्फ्राई टेबल है। विल्फ्राई टेबल में क्या सीन है कि कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहा था ये टेबल, ऐसे ऐसे। कभी आप कंपनी में जाओ तो ऐसे स्लोपी सरफेस होगा, है ना, बीच में ऐसे उठा होगा और फिर ऐसे होगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहा होगा लाइक दिस। जैसे यहाँ पे ओसाना था ना, वैसे ही क्या होगा, कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहा होगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहा होगा। अब होता क्या है कि ये सरफेस पे, है ना, जब ऊपर से क्रश्ड ओर को यहाँ पे गिरा रहे हैं धीरे धीरे, और इधर से वाटर का फ्लो कर रहे हैं। जब वाटर का फ्लो इधर से कर रहे हैं तो ऊपर क्या होगा, जिसकी ग्रेविटी हाई होगी, मतलब जो और पार्टिकल्स होंगे जो हेवियर होंगे, जिनकी डेंसिटी हाई है, ग्रेविटी हाई है, वो कहां रह जाएंगे, ऊपर। जो लाइटर पार्ट होगा, मिट्टी हो गया, क्ले हो गया, ह्यूमस हो गया, जो लाइटर पार्ट है क्या होगा, वो यहां से पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू जो है यहां से, अब ये जो बीच में बैरियर है,
आप देख रहे हो सरफेस बीच में उठा हुआ है, सरफेस बीच में हल्का सा ऐसे उठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैरियर है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ओर्स पार्टिकल को रोकेगा, और जो हल्के पार्टिकल होंगे वो वाटर से क्या हो जाएंगे, वो वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, वो वॉश डबे हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे फाइनली, है ना। आपके गॉन्ज पार्टिकल जो है, जो इम्प्योरिटीज हैं, जो कि लाइटर हैं, जो कि हल्के हैं, वो क्या होंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे और पार्टिकल्स यहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे हो क्या रहा है, अब ये कंटिन्यूअस वाइब्रेट कर रहा है, कंटिन्यूअस वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे ऐसे क्या होगा, जो लाइटर पार्ट दबे हुए होंगे ओर्स के अंदर, वो भी कहाँ रहते हैं, ऊपर। जब भी कभी आप ऐसे ऐसे करते हो, किसी से वाइब्रेट करते हो, तो लाइटर पार्टिकल हमेशा कहाँ आता है, ऊपर। जिसकी डेंसिटी लो है वो हमेशा ऊपर आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी हाई है वो नीचे बढ़ जाता है। आप कभी कभी आपके सामने, आपके हाथ में गेहूं या चावल भी हो, अगर इसकी इंप्योरिटीज को कम करना है, आपको कम करना है, आप क्या करो, अपनी थाली के अंदर इसको ऐसे ऐसे करो, वाइब्रेट करो, तो क्या होगा, ऊपर जो है, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे ना, वो सारे सारे ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो आप वहां से निकाल सकते हो। तो वही तरीका, वही जो आपका बेसिक मेथड है, अपने इंडिया का जो बेसिक मेथड है, वही मेथड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। कंटिन्यूअस वाइब्रेट हो रहा है, और कंटिन्यूअस वाइब्रेट होने के बाद बेटा क्या सीन है कि पार्टिकल्स, जो और पार्टिकल्स जो है वो हेवियर है, वो नीचे रहेंगे। जो आपके गॉज पार्टिकल है, जो हल्के हैं लाइटर, वो कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। और वाटर क्या करता है, यहाँ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है लगातार, और ये क्या करेगा, अपने साथ जो है हल्के पार्टिकल को लेकर चला जाएगा, और जो हेवियर पार्टिकल है बेटा वो यहीं पे रह जाएंगे, है ना। ये इसको विलफ्लाई टेबल बोलते हैं, कंटिन्यूअस वाइब्रेट कर रहा है, बस नाम रख दिया। कंपनी में जो यूज करते हैं वो ये है, जो आपकी इंडस्ट्री में, मेटलर्जी इंडस्ट्री में जो यूज होता है ना, वो ये है आपका। और यहाँ पर देखो, इसमें एक दो पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए, जैसे एग्जांपल कुछ, है ना। आप द यूज्ड फॉर, किसके लिए कह रहा, ओर्स हैविंग हाई डेंसिटी देन गॉज। अगर ओर की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हेवियर होना चाहिए, है ना। और जो गॉज पार्टिकल है वो कैसे होना चाहिए, लाइटर होना चाहिए, तभी इसके लिए यूज किया जाएगा। एग्जांपल जैसे, है ना, टिन हो गया, टिन स्टोन, SnO2, हेमेटाइट, Fe2O3, ठीक है, क्रोमाइट, क्रोमाइट और हो गया, है ना, आयरन क्रोमाइट देखा देते हो, FeCr2O4। इन सब के लिए ये कैसे हैं, ये हेवी होते हैं, इनकी डेंसिटी हेवी है, ये हेवी होते हैं। अगर ये हेवी है तो इनके साथ जो सिलियस, है ना, देखो ना, सिलिशियस इंप्योरिटी, मतलब कौन सी, है ना, रेत हो गई, मिट्टी हो गई, क्ले हो गया, सिलिशियस इंप्योरिटी, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, उसको वॉश डबे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। देखो इससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन से भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो किससे आते हैं, सबसे ज्यादा फ्रोथ फेडरेशन से, और है ना आपके लीचिंग से। इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो आप, इसमें अगर मैं आपसे दूसरा प्रोसेस बोलूं, ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। दूसरा प्रोसेस बोलूं मैं आपको, तो यहां पे एक प्रोसेस और है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन देखो आप, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में बेटा, अगर मैं फिजिकल मेथड का दूसरा प्रोसेस बताऊं, #2, तो क्या है आपका, #2 आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन यूज किसके लिए किया जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन ये किसके लिए यूज किया जाएगा बताओ, नाम ही पड़ा है क्या, मैग्नेटिक, मतलब ऐसा इसमें हो, या तो और मैग्नेटिक हो, या तो और मैग्नेटिक हो, मैग्नेटिक और के लिए होना चाहिए, जिसमें से, है ना, और आपके जो होंगे, जो मेन और होगा वो मैग्नेटिक होना चाहिए। और इंप्योरिटी किसके लिए हो, जो इंप्योरिटीज हो, जो गॉज पार्टिकल हो, इंप्योरिटीज हो, वो कैसी हो, नॉन मैग्नेटिक हो, नॉन मैग्नेटिक हो। या आप ऐसा बोल सकते हो कि और जो है, या और कैसा हो, नॉन मैग्नेटिक हो, नॉन मैग्नेटिक हो, और आपकी जो इंप्योरिटीज है वो कैसी हो, मैग्नेटिक हो। इसके लिए एग्जांपल आपको मैं कराऊंगा। देखो आप, तो यहां पे करते क्या है, मैंने क्या कहा कि आपके इनमें जो है मैग्नेटिक डिफरेंस होना चाहिए, चाहे और मैग्नेटिक हो, इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक हो, चाहे इंप्योरिटी मैग्नेटिक हो, या और जो है नॉन मैग्नेटिक हो। ये दोनों केस में प्रोसेस यूज किया जा सकता है। क्या होता क्या है इसमें, इसमें देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब बोलो सर फिजिक्स यहाँ कैसे यूज, हाँ जाहिर सी बात है, मशीनें हैं, मशीनों में फिजिक्स यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दो रोलिंग्स ऐसे होते हैं, कन्वेयर बेल्ट लगी होती है इसके ऊपर, कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, और ये कंटिन्यूअस रोल कर रहा है, ये कंटिन्यूअस रोल कर रहा है। और ये वाला जो व्हील है आपका, ये वाला जो व्हील है, ये मैग्नेटिक व्हील है, ये मैग्नेटिक है, एक मैग्नेट से बना हुआ है, मैग्नेटिक व्हील है। अगर ये मैग्नेटिक व्हील है और ये हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है, हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है,
हाई स्पीड से कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये कंप्लीटली ये भाग रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो क्रश्ड ओर है, तो क्रश्ड ओर को है ना, और जब भी ओबे ओर के पत्थर थोड़ी यूज किए जाते हैं, उसको क्रशिंग, उसे ग्राइंडिंग की जाती है ना, उसे क्रशिंग की जाती है। तो ओर्स जो होते हैं, ओर्स के पार्टिकल्स और जो इम्प्योरिटीज हैं, दोनों जो मिक्स है पूरे कंप्लीटली, वो यहाँ से इसके ऊपर गिर रहे हैं, वो यहाँ से इसके ऊपर गिर रहे हैं। अब हुआ क्या, ये ओर्स के पार्टिकल और इम्प्योरिटीज दोनों, देखो आप मान लो ऐसे कि ब्लैक वाले ओर्स के पार्टिकल हैं, और यहाँ पे जो रेड वाले हैं वो क्या है, जो रेड वाले वो क्या है, इम्प्योरिटीज हैं जो इसमें मिक्स है, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज है इसमें मिक्स है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इसमें से जो रेड वाले हैं कैसे हैं, नॉन मैग्नेटिक है, और जो ओर वाले कैसे हैं, मैग्नेटिक है, ठीक है। अब आप बताओ, यहाँ पे दो कंटेनर रखे हुए हैं, यहाँ पे दो कंटेनर है, यहाँ पे दो कंटेनर है बेटा, है ना। अब क्या होगा, क्या जो मैग्नेटिक वाला पार्ट है, जो ओर्स हैं जो मैग्नेटिक वाले हैं, वो इस मैग्नेट से, क्योंकि ये मैग्नेटिक व्हील है, ये मैग्नेटिक व्हील है, इस व्हील से, है ना, इस व्हील से क्या होंगे, ये अटैच्ड होंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा, लेकिन अटैच होने वजह से क्या होंगे, ये बहुत नजदीक गिरेंगे, ये बहुत नजदीक गिरेंगे, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक व्हील है। मैग्नेटिक व्हील क्या करेगा, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं इनको दूर जाने नहीं देगा, इनको नजदीक गिराएगा, ठीक है, यहाँ पे नजदीक में इकट्ठे हो जाएंगे। जो आपके मैग्नेटिक ओर्स है, ठीक है, ये आपके कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। और जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी है, जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होगा, वो क्या होगा, वो इस व्हील से अटैच नहीं होगा। अगर वो इस व्हील से अटैच नहीं होगा, ये व्हील बहुत तेजी से क्या हो रही है, फॉरवर्ड जा रही है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है अचानक जो है सब उड़ जाएंगे, और ये जो है क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये सारी इम्प्योरिटीज जो है यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएंगी। तो आपकी ये नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज जो है ये यहाँ पर, है ना, इकट्ठी हो जाएंगी। देखो, तो जाहिर सी बात है, इसमें फोर्स नहीं लगा, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा था, लेकिन मैग्नेटिक व्हील की वजह से क्या हुआ कि ओर्स जो है आपके यहाँ पे नजदीक गिरे, क्योंकि ये मैग्नेटिक था, तो आपका मैग्नेटिक व्हील ने क्या किया था, इसको अटैच कर रखा था। लेकिन जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे ये ओर्स क्या है, यहाँ पे ये ओर्स जो आपके जो इम्प्योरिटीज है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, तो क्या हो गई, इस पर कोई अटैचमेंट हुआ नहीं। जब कोई अटैचमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, ये दूर चला गया, है ना। तो इस तरह से जो है ये इन प्रोसेस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए यूज किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट मैंने आपको दो पार्ट पढ़ा दिया। एक ग्रेविटी सेपरेशन आपका हो गया, जहां पर डेंसिटी का रोल है, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी का रोल है, आप जान गए कि यहाँ डेंसिटी का रोल है, जिसकी डेंसिटी हाई और लो दोनों में डिफरेंस, अगर डेंसिटी हाई और लो है, डिफरेंस हेवियर है, तो उस केस में जो है हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज करते हैं। और मैंने दूसरा बताया आपका, है ना, अगर यहाँ रोल किसका है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रोल है, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है आपका फोर्स फ्लोटेशन, फिजिकल का थर्ड पार्ट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगले लेक्चर में बेटा, लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको फोर्स फ्लोटेशन अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जेई और नीट में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि इससे और लीचिंग से, तो मैं इनको अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, और ये बड़े टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो इसको अलग लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, आप लोग यहाँ तक आप तैयार करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स फ्लोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा।